हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजी ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो हुबली डिवीज़न का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दे दिया गया था। 64 तक दोनों पार्ट में कवर कर दिए गए थे। अब 65 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत जो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन है उसमें 3 डिवीज़न आते हैं, ये बेंगलुरु, मैसूर और ये हुबली डिवीज़न। ठीक है, जो हुबली डिवीज़न का ये क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम जो है 12 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी। बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो सभी क्वेश्चन को हम अभी डील करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है 110 तक को ख़त्म कर देंगे आज पार्ट 3 में, और उसका विश्लेषण भी अच्छी तरह से करेंगे ताकि आपको समझ में आए और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको बेनिफिट इसका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, 65 से शुरू करते हैं। 64 हमने कर लिया था, 65 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो इस प्रकार से है कि सुविधा पास के लिए अधिकतम वैधता यानी कि मैक्सिमम वैलिडिटी जो है प्रिविलेज पास की वो कितनी होती है। तो पहले तो 4 मंथ होती थी, अब ये 5 मंथ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 5 महीना लगाइएगा। इसका आंसर डी है, इधर लिखा हुआ भी है डी। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 मंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 66 में क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, 66 में क्या है, द कोड ऑफ वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशन। ठीक है, एंड एयर कंडीशन 2 टायर कोच, जो 2 टायर कोच होता है और वेस्टिबल भी होना चाहिए, सेल्फ जनरेटिंग होना चाहिए, यानी कि ये आईसीएफ का कोच होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम जो है वो आईसीएफ में ही है। तो सबसे पहले देखिए, सेल्फ जनरेटिंग जहाँ होगा वहाँ आपको जी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, जी किस में है, चलिए जी देखते हैं। जी पहले वेस्टिबल है तो पहले तो वेस्टिबल होगा, उसके बाद सेल्फ जनरेटिंग है तो जी लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद एसी आपको बोला तो एसी है। 2 टायर जैसे ही बोलेगा वैसे ही सी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, सी डब्ल्यू। ठीक है, ए सी सी डब्ल्यू, इस तरह से इसका ये है। और ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, सबका आंसर इधर लिखा हुआ है, सबका आंसर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसी 3 टायर होता तो यहाँ सी एन होता। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, 2 टायर 3 टायर पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सी डब्ल्यू का मतलब 2 टायर होता है। सी जेड अगर हो तो चेयर कार को सी जेड कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या बोलता है, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू। कोच में जो लोड का ट्रांसमिशन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो कोच में जो लोड का जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है, देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, साइड बियरर के माध्यम से होता है। यही आपको पूछे कि ड्रॉ एंड जो बफिंग फोर्स होता है, ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स वो किसके माध्यम से होता है, तो वो सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लो फ्रॉम, जब ब्रेक एप्लीकेशन जब लगाएंगे, ब्रेक जब अप्लाई होगा तो एयर कहाँ से निकलेगी, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्रेक एप्लीकेशन जब भी होता है तो ब्रेक एप्लीकेशन में क्या होता है कि बीपी का प्रेशर को डाउन किया जाता है। बीपी का प्रेशर जब डाउन होगा तो ये समझ लीजिएगा एक बार, जो एयर ब्रेक का सिस्टम क्या है। जैसे ही बीपी का प्रेशर डाउन होगा, कंट्रोल रिजर्वायर जो है का प्रेशर 5 kg होता है और बीपी का प्रेशर भी 5 kg होता है। डीवी क्या है, उसको सेंस करती है, दोनों के प्रेशर के डिफरेंट को सेंस करती है। और जैसे ही उसको प्रेशर डिफरेंस मिलता है वैसे ही क्या करती है, जो डीवी है वो एयर का कनेक्शन जो है एक्सिलरी रिजर्वायर, ठीक है, जो कि कोचिंग में 200 लीटर होता है और वैगन में 100 लीटर का होता है। जो एयर का कनेक्शन और एयर का जो प्रेशर होता है वो 6 kg/cm² होता है। ठीक है, और कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर जो होता है सी एयर का 5 kg/cm² होता है। तो एयर का प्रेशर जो है डीवी क्या करती है, ब्रेक सिलेंडर यानी बीसी से कर देती है। ठीक है, तो एयर का प्रेशर जो है 6 kg/cm² का प्रेशर जब बीसी में जाता है, ठीक है, तो बीसी का पिस्टन बाहर आता है और जिसकी वजह से ब्रेक लग जाते हैं। तो ये सिस्टम है ब्रेक एप्लीकेशन का। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, एआर टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, एआर से एक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है, एक्सिलरी रिजर्वायर, ठीक है, उसका जो है बीसी में उसकी हवा जाती है, तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या बोलता है, ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज शेल बी गिवन आईओएच आफ्टर। जो न्यूली बिल्ट कोचेज जो होंगे, नए नए जो नवनिर्मित जो है ना कोचे होंगे, कोचेज, उसकी जो पीओएच की वैलिड आईओएच की वैलिडिटी कितनी होगी, या पीओएच की भी वैलिडिटी हम लोग जान लेंगे अभी। तो जो नवनिर्मित जो होते हैं कोचेज, उसकी आईओएच की वैलिडिटी जो है
12 मंथ होती है, ठीक है, 12 मंथ। ये आईसीएफ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कोचेस जैसे ही बोले और कुछ भी SS1 SS2 का जिक्र नहीं करे तो आप समझिएगा कि ये आईसीएफ के बारे में पूछ रहा है। और उसका 12 महीना या 1 वर्ष भी लिखा हुआ आपको ऑप्शन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि 12 महीना आप ढूंढते रहिएगा, 12 मंथ ढूंढते रहिएगा, ऐसा नहीं, 1 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही POH आपको बोले और न्यूली बिल्ड भी बोले तो आप 24 मंथ लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 69 हो गया, 69 हो गया। अब 70 देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SPART। SPART का फुल फॉर्म क्या होता है? SPART होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जैसे ART का होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो SP उसमें लग गया तो उसका मतलब हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है, जिसमें इंजन खुद ही लगा होता है, जिसको कि इंजन की आवश्यकता नहीं होती। जो ART कोचेज होते हैं वो कोच होते हैं, ठीक है, उसको इंजन की आवश्यकता है। लेकिन SPART जो है उसको इंजन की आवश्यकता नहीं है। इसका हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन। गुड्स वैगन का जो व्हील गेज होता है वो 1602 मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड पूछेगा तो 1600 mm, ठीक है। अब मिनिमम पूछेगा तो 1599 लगाइएगा, यानी कि 1600 -1 +2 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 71 का आंसर। 3 इससे क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हमने बता दिया आपको स्टैंडर्ड, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद 72। What is the minimum height of center line of CBC above rail level for LHB loaded coaches? ठीक है, मतलब कि जो सेंटर बफर कपलर जो होता है अगर लोडेड कोचेस है और LHB का है तो उसका मिनिमम हाइट क्या होगा, ठीक है। और मैक्सिमम भी हम लोग जान लेंगे अभी। तो मिनिमम होता है 1030, याद रखिएगा 1030, और मैक्सिमम होता है 1105, ठीक है, 1105। तो दोनों को याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 73 देखिए। द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन। जो गुड्स वैगन होता है स्टैंडर्ड, अभी हमने आपको कुछ थोड़ी देर पहले ही बताया कि उससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड आ गया। स्टैंडर्ड इसका होता है 1600, मिनिमम होता है 1599 और मैक्सिमम होता है 1602, ठीक है। तीनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन। देखिए इसमें भी इसमें से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉरी। 3 क्वेश्चन क्या होता है? एक सर्विस एप्लीकेशन बन सकता है, एक मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन बन सकता है, एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बन सकता है। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम अभी सब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा डी, 0.8 से 1 kg/cm², ठीक है। चलिए उसके बाद आपको फुल सर्विस एप्लीकेशन अगर आपसे पूछे, फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो 1 to 1.5 kg/cm² होगा। 1 किलो से 1.5 या 1.5 kg/cm², ठीक है। इमरजेंसी एप्लीकेशन के दौरान 1.5 to 3.8 kg/cm² होता है, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सब कुछ जो हम विश्लेषण कर रहे हैं और जो इसमें दिया हुआ है सब कुछ हमने अपने PDF में जो है संग्रह उसका किया है, कलेक्ट किया है, और सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हम एक ने जो दोनों भाषाओं में एक जो कोई PDF दिया है 176 या 200 के लगभग पेज है, ठीक है, दोनों भाषाओं में है। उसमें जो है टोटल टॉपिक से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए हैं और सारे क्वेश्चन का संग्रह उसमें किया गया है। जो भी एग्जाम में आता है सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वही रिपीट होंगे। हर एक क्वेश्चन में जो है 20 से 25 क्वेश्चन नए भी आ जाते हैं, या किसी में 10 ही आते हैं, या किसी में सब के सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन रहता है। तो आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है। जो हमने मटेरियल दिया है उसको भी पढ़ना है, और जो ये क्वेश्चन चल रहा है सीरीज वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और टेस्ट में आप तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 74 हो गया है, 75 चलते हैं। थिकनेस ऑफ कोच फ्लोरिंग प्लाईज। कोच का फ्लोरिंग प्लाई जो होता है उसकी थिकनेस आपसे पूछ रहा है। तो कोच फ्लोरिंग प्लाई जो होता है उसकी थिकनेस 19 mm होती है।
इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में यही लगाना है, ठीक है। और एक कंप्रेग प्लाई का पूछेगा, कंप्रेग प्लाई, ठीक है। कंप्रेग अगर प्लाई पूछेगा तो उसमें 13 mm का लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 13 mm का लगाएंगे। और ट्रफ फ्लोर अगर पूछे, ICF में ये ज़्यादा पूछेगा आपको कि ट्रफ फ्लोर जो है उसकी थिकनेस क्या होती है, तो 3 mm लगाएंगे, 3 mm। चलिए 75 हो गया। 76 आपको सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ना है, बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप जेई बन जाएंगे, जैसे ही आपका रिजल्ट हो जाएगा, आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मटेरियल को बहुत डीपली रूप से आपको पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इधर अभी आपको ध्यान देने की, डीपली ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताता हूँ, जितना मैं बताता हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे एक भी आगे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। उतना ही में आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझिए। चलिए कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं? 76 द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वॉल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम जो होता है उसमें एक नॉन रिटर्न वॉल्व लगा होता है, एआर के पहले लगा होता है, ठीक है। जो एक्चुअली रिजर्वायर जो होता है, जो कि कोचिंग में 200 लीटर का होता है और वैगन में 100 लीटर का होता है। LHV में 2 रिजर्वायर होते हैं, दोनों मिल के 200 होता है। एक 125 लीटर का होता है और एक 75 लीटर का होता है, दोनों मिल के 200 होते हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? नॉन रिटर्न वॉल्व क्या करता है? एयर का जो प्रेशर होता है, जो FP से एयर में जो प्रेशर होता है फीड पाइप से, ठीक है, उसको वापस फीड पाइप में नहीं जाके एयर में जो जाने का सिस्टम है वही चलते रहना चाहिए, वही उसका काम है, रिटर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो FP एयर को फील करती है एयर में, ठीक है, FP का वापस एयर जो है FP में नहीं आना चाहिए, एयर में जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा B, टू प्रिवेंट फ्लो, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू FP। चलिए आगे देखते हैं 77 एट वाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोचेज। कोई भी कोच का जो इंटेंसिव क्लीनिंग होता है वो कब होता है? तो 1 मंथ पर होता है, ठीक है, 1 मंथ। आपको 30 डेज भी आपको ऑप्शन में हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है, इसका B हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। आज इसको समाप्त कर देना है। द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी। हमने आप कई वीडियो में बताया या ऐसे भी आपको बताया होगा कि YBG, इस तरह के क्वेश्चन के लिए YBG याद रखिएगा, YBG, ठीक है। Y से येलो, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो ये कलर कोड होता है येलो, ब्लू और ग्रीन। A टाइप, B टाइप, C टाइप होता है। A टाइप का येलो, B टाइप का ब्लू और C टाइप का ग्रीन, याद रखिएगा। ब्लू को ऑक्सफोर्ड ब्लू भी ऑप्शन में आपका हो सकता है, तो उसको ऑक्सफोर्ड ब्लू ही लगाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड ब्लू देख के डरना नहीं है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ब्लू ही लगा देना है। 78 का हो जाएगा A। चलिए 79 देखते हैं। द अनकपल BP और FP एयर होज इट इज़ इसेंशियल टू। जो अनकपल करेंगे उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आवश्यक है, ठीक है, क्या नेसेसरी है, यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा क्लोज एडजसेंट एंगल कॉक। जो एंगल कॉक जो होता है उसको पहले क्लोज करना है, क्योंकि एंगल कॉक ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, ठीक है। आपको पढ़ना है और साथ में साथ एक्सीडेंट कैसे होगा इससे बचाव का भी, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि रेलवे का रूल है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ठीक है। तो यदि आप एंगल कॉक को बंद नहीं करेंगे और उसी में जो है उसको एक दूसरे का जो एंगल कॉक है उसको निकालेंगे, तो उसमें एयर का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, इससे आपके सर फट सकते हैं या जान भी जा सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले कॉक को क्लोज करेंगे। क्लोज का पोजीशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन इससे बनता है कि एंगल कॉक जो होते हैं ओपन पोजीशन में उसका पोजीशन, हैंडल का पोजीशन क्या होता है, और क्लोज जो एयर होता है, क्लोज एयर क्लोज करने के का जो पोजीशन होता है हैंडल का क्या होता है, ठीक है। तो पैरेलल टू पाइप अगर है, ठीक है, पैरेलल टू पाइप है, इसका मतलब है कि जो है एंगल कॉक से एयर का प्रवाह चल रहा है, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू पाइप अगर होगा तो एयर का प्रेशर जो है क्लोज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 79 हो गया। 80 देखिए। व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ, क्लीन नहीं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DC, ठीक है, यानी कि डर्ट कलेक्टर जो होता है, डर्ट कलेक्टर, डर्ट मतलब क्या हो गया, गंदगी, धूल, ठीक है, और उसी को कलेक्ट करता है, यानी कि गंदगी को क्या करने वाला, गंदगी को क्लीन करने वाला, यानी कि क्लीन एयर, ठीक है। इसका C हो जाएगा। डर्ट कलेक्टर का क्या काम होता है, एयर को क्लीन करना। उसके बाद 81 देखिए।
व्हाट इज़ द लिमिट्स, व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है, लिमिट फॉर अपील अंडर DAR, ठीक है। DAR अगर किसी पर डिसिप्लिन अपील रूल के तहत किसी पर कोई लग गया है, कोई जो है उसका रूल कोई लग गया है, जैसे 5 या स्टैंडर्ड फॉर्म 5 या 6 या कुछ भी दिया गया है, तो उस पर अपील करने का जो टाइम क्या है, तो 45 डेज़ के अंदर कोई भी आदमी उसको अपील कर सकता है। कि अपील करना भी चाहिए, क्योंकि अपील में हो सकता है ऑफिसर्स का अगर आपके मन जो है क्योंकि घटना हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है इंसान, और 45 डेज़ के बाद उसका जो है मूड थोड़ा नॉर्मल रहा तो आपको माफ़ी भी मिल सकती है, ठीक है। या आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो रूल है उसमें थोड़ा सा सज़ा जो मिला है उसमें कमी की जा सकती है। जैसे अगर मेजर पेनल्टी है तो माइनर पेनल्टी में भी बदला जा सकता है। तो 45 डेज़ के अंदर इसको अपील करना है, ठीक है। इसका 45 डेज आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 82 देखिए, नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनव बोगी, जो कैसनव बोगी जो होते हैं उसका नॉमिनल फ्री हाइट जो है वो पूछ रहा है कैसनव बोगी का। तो नॉमिनल फ्री हाइट जो होता है कैसनव बोगी का वो होता है 260 mm, ठीक है। इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इसमें एक HS का अलग से आंसर होता है, जो हाई स्पीड जो होता है उसका अलग से होता है, और जो अदर देन HS है उसका अलग होता है, ठीक है। और आउटर, इनर और स्नबर तीनों का अलग अलग आंसर है, ठीक है। 6 क्वेश्चन इससे बनते हैं। 6 क्वेश्चन आप मटेरियल में ढूंढ लीजिएगा। हमने अभी जो PDF बताया VVI करके हमने एक दिया है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 6 भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। साथ ही जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो सबको देखते रहिए, उससे हम कुछ बताते रहते हैं कि इस तरह से करना है, ऐसे तैयारी करनी है, इस तरह से ये क्वेश्चन निकलेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये वीडियो कंटिन्यू सारे वीडियोस को देखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद 83 देखिए, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ AR टैंक। AR टैंक जो होता है, AR टैंक उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। AR मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर, ठीक है। एक्जुलरी रिजर्वायर का टैंक का जो कैपेसिटी होता है हमने आपको बताया अभी कि कोचिंग में 200 लीटर का होता है और वैगन में जो है 100 लीटर का होता है, लेकिन इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है और ऑप्शन में 100 लीटर है भी नहीं, तो 200 लीटर ही इसका आंसर होगा, यानी कि कोचिंग का पूछ रहा है। 84 देखिए, कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी एग्जाम में लगाने पड़ेंगे और आपको लगाना भी चाहिए। 84 देखिए, थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट्स ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच के जो साइड वॉल सीट्स होते हैं उसकी थिकनेस क्या होती है, ठीक है। तो साइड वॉल जो होते हैं उसकी थिकनेस होती है साइड वॉल की 2 mm होती है, ठीक है। लेकिन वहीं आपको रूफ सीट का अगर पूछ दें, ठीक है, रूफ सीट का, तो उसमें है 1.25 एंड 1.7 की, ऑप्शन में दोनों भी रह सकता है, ठीक है। ऐसे भी जैसे हम बोले भी 1.25 mm एंड 1.7 mm, ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। यही आपको लगाना है। यदि आपको 16 बार पूछे तो 6 mm का 16 बार होता है, 6 mm लगाना है। कौन सा मटेरियल किस धातु से बना है ये भी हमने एक क्वेश्चन में आपको, ठीक है, 14 या 15 नंबर का टेस्ट सीरीज का जो आंसर का एक्सप्लेनेशन हमने भेजा है उसमें ये पूरा लिखा हुआ है कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल का बना हुआ है, वो भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, द थिकनेस, BG का मतलब हो गया ब्रॉड गेज, ठीक है। द थिकनेस ब्रॉड गेज व्हील फ्लेंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोच। हाई स्पीड ट्रेन कोच जो होता है उसकी जो व्हील का फ्लेंज होता है उसकी थिकनेस क्या होती है। तो उस हाई स्पीड कोच अगर बोल दिया तो ICF में भी हाई स्पीड बहुत सारे कोचेस हैं और LHB तो है ही हाई स्पीड, ठीक है। तो उसका 29.4 होता है, ठीक है, इसका C होगा 29.4। फ्लेंज हाइट अगर आपसे पूछे तो 28.5 लगाइएगा, ठीक है। थिकनेस और हाइट ध्यान रखिए क्वेश्चन में कि क्या पूछ रहा है, गलत लगा के नहीं आइएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर आपको पूछ दे कंडेमनिंग इसका, और कंडेमनिंग में ये हाई स्पीड कोच का अगर पूछ दे तो 22 mm लगाइएगा, ठीक है, सुपर फास्ट टाइप का कोच में, ठीक है। अदर देन सुपर फास्ट का कोच में कंडेमनिंग थिकनेस पूछेगा तो 16 mm लगाइएगा, ठीक है। WWP पूछेगा, वॉर्न व्हील प्रोफाइल अगर पूछेगा तो 25 mm लगाइएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, सारे आंसर को भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, बस लगे रहना है, पढ़ते रहना है और एक एक क्वेश्चन को टच करते रहना है, बस आपका काम हो जाएगा।
है तो ज़्यादा ही, ज़्यादा कम भी नहीं, ये बिल्कुल एक महीने में या 15 दिन में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तैयारी कीजिएगा तो सब कुछ संभव है। आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, ठीक है। और मटेरियल सटीक आपके पास होना चाहिए। ऐसे हवा में पढ़ रहे हैं, इधर उधर से लेके काम चला के पढ़े से आपको जेई नहीं हो जाएगा। सटीक मटेरियल भी चाहिए आपको। व्हाट इज़ द साइज ऑफ डट व्हाट इज़ द साइज ऑफ डायरेक्ट माउंटेड रोलर बेयरिंग जर्नल ऑफ आईसीएफ कोच। जो इससे संबंधित जो है दो इससे से संबंधित क्वेश्चन जो है, इसके दो प्रकार के ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक इस तरह का ऑप्शन आएगा तो इसमें आप लगा देंगे 120 और बीच में स्टार है, ठीक है, 120 स्टार 113.5। एक और ऑप्शन इसका हो सकता है 130 mm का, ठीक है। एक और ऑप्शन सिर्फ mm में पूछेगा तो आप 130 mm इसका आंसर लगाएंगे, 130 mm, ठीक है। चलिए 86 हो गया, 87 देखिए। नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ स्नबर स्प्रिंग ऑफ कैसनप 22 HS बोगी। देखिए हमने आपको बताया था कि एक HS बोगी और एक अदर दैन HS बोगी, ठीक है। इसका 3 स्प्रिंग स्नबर, ठीक है, स्नबर आउटर और इनर, और एक अदर दैन का तीनों स्प्रिंग स्नबर इनर और आउटर, तीनों का फ्री हाइट नॉमिनल हाइट पूछ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 6 का, वो आपको PDF में मिल जाएंगे। मैं सबका आंसर बोलूँगा तो फिर आप कुछ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका जो है 293 है, याद रखिएगा 293। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या बोलता है, 88 क्या है, चलिए 88 में क्या है, पावर्स ऑफ डिप्टी CMM। CMM का मतलब हो गया चीफ मटेरियल मैनेजर, ठीक है, चीफ मटेरियल मैनेजर हो गया, याद रखिएगा पावर्स। चीफ मटेरियल मैनेजर का जो होता है पावर्स, डिपो टू सैंक्शन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि मोटर से संबंधित व्हीकल जो आपने हमारे रेलवे में चलते रहते हैं, जैसे सामान का इधर से उधर अगर जो भी होता है वो मोटर व्हीकल से ही होते हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट इट्स इज़ लिमिटेड टू। देखिए जो चीफ मटेरियल मैनेजर है तो उसकी कितनी पावर है, कितना पैसा तक पावर है, जो इन सब जो मटेरियल हमने बताया उन सब का रिपेयरिंग के खर्च जो है, रिपेयरिंग का खर्च करने का कितना पावर है, तो वो है 25,000, ठीक है, इन कैश एक महीने में, ठीक है। नहीं एक महीने में नहीं है, किसी एक काम में, किसी एक मामले में, ठीक है, इन ईच, ठीक है। तो 88 का हो जाएगा B। 89 देखिए, कंडक्ट रूल इज अबाउट कंजम्पशन इन टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अच्छा, मतलब जो नशीला पेय और दवाओं का सेवन के बारे में जो नियम बनाया गया है रेलवे कंडक्ट रूल का, वो कौन सा नियम है, तो वो नियम है रूल 22, ठीक है, रूल 22 नियम है जो इसके बारे में आपको बताता है। 50 देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोच। LHB कोचेस का रूफ तक हाइट, देखिए LHB और ICF का जो है ऊंचाई, रेल लेवल से जो उसकी ऊंचाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है, लेंथ ओवर कपलर, लेंथ ओवर बफर, ठीक है, दोनों कोचेस का आप याद रख लेंगे। वैगन में तो जितने वैगन हैं सबके अलग अलग साइजेज हैं, लेकिन जो मेन वैगन हैं जो कि ज़्यादा यूज में है उसका का भी लेंथ, कपलर से लेके लेंथ या बॉडी लेंथ जो होता है वो भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा 4000, इसका 4039 C हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, C होगा 4039। चलिए 91 देखिए, इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेक ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BPH। एयर ब्रेक सिस्टम में जो है ब्रेक अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ब्रेक शुड अप्लाई, ठीक है। तो कितना प्रेशर ड्रॉप करने पर ब्रेक अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसका नाम जो है सेंसिटिविटी टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट। इस सेंसिटिविटी टेस्ट में क्या किया जाता है कि 0.kg/cm² के हिसाब से 6 सेकेंड तक दिया जाता है प्रेशर, और ब्रेक अप्लाई हो गया तो सेंसिटिविटी टेस्ट जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A।
उसके बाद 92 देखिए, एक इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। कंट्रोल रिजर्वायर इन AR, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक, एयर ब्रेक का स्पेलिंग गलती लिख दिया है, कोई बात नहीं है। एयर ब्रेक सिस्टम इज, एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंट्रोल रिजर्वायर है हैं, वो क्या करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, कहीं कहीं टू कंट्रोल DV वॉल्व भी होगा, लेकिन आप यहीं लगाएंगे टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 93 देखते हैं। फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, जो एयर प्रेशर लोकोमोटिव का टेस्टिंग जब होता है तो जो टेस्ट प्लेट का होल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो वो हो जाएगा आपको 7.5 mm, 7.5 mm, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन BC आफ्टर ब्रेक रिलीज, जो ब्रेक रिलीज होगा, जब ब्रेक रिलीज के दौरान जो BC का प्रेशर, तो BC का प्रेशर तो कुछ भी नहीं होगा, जब ब्रेक रिलीज होता है तो ब्रेक रिलीज जो होता है, तो ब्रेक रिलीज के दौरान जो DV होती है, DV क्या करती है, ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन जो बाहर जो एटमोसफेयर जो एग्जॉस्ट जो होता है, एयर ब्रेक सिलेंडर में जो एग्जॉस्ट जो होता है उसका कनेक्शन एग्जॉस्ट से कर देती है, और ब्रेक सिलेंडर का जो सारा जो हवा है वो वायु में प्रवाहित हो जाता है, यानी कि वातावरण में चला जाता है, और इसलिए इसका प्रेशर क्या है, 0 होता है। कि और रिलीज़ का जो टाइम भी आपसे पूछ सकता है, ब्रेक रिलीज़ का टाइम जो है 15 से 20 सेकंड होता है, और ब्रेक अप्लाई का टाइम होता है 3 to 5 सेकंड होता है। दोनों बात याद रखिएगा। 95 चलते हैं। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP इज, अच्छा ये जो है इनसेंसिटिविटी टेस्ट है, ठीक है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट है, याद रखिएगा इनसेंसिटिविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेक का प्रेशर है वो 0.3 kg/cm² के हिसाब से 60 सेकंड तक ड्रॉप किया जाता है, और उसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसका हो जाएगा ए। 96 देखिए, व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BVZC वैगन, जो होता है 17 ± 10 होता है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 897 देखिए, रेलवे सर्वेंट, ठीक है, कंडक्ट रूल 1966 रूल 3A इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रॉम्प्टनेस एंड कॉन्टेसी, ठीक है, शिष्टाचार से संबंधित है, ये बी हो जाएगा। उसके बाद 98 देखिए, आफ्टर ब्रेक रिलीज्ड आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम द एक्सॉस्ट रिजर्वायर बाय द, ब्रेक रिलीज जब करेंगे तो ब्रेक आफ्टर ब्रेक रिलीज के बाद आइसोलेट द ब्रेक सिलेंडर फ्रॉम एक्सॉस्ट रिजर्वायर बाय द, ब्रेक रिलीज करने के बाद जो है ब्रेक सिलेंडर को AR से अलग किया जाता है, कौन करता है ये पूछ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व, ये हो जाएगा इसका, है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, मैक्सिमम एक्सल लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ AC ICF RCF कोचेस, AC जैसे ही लग गया तो 16.2 टन 225 टन हो जाएगा, नॉन AC 13 टन का होता है, दोनों बात को याद रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय FRP, ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुके हैं सारे, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अब आ गया राजभाषा, राजभाषा का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा से सभी एग्जाम में आते हैं, आपको मालूम है। लक्षद्वीप कम अंडर, लक्षद्वीप जो होता है वो किस रीजन में, 3 रीजन में बांटे गए हैं ABC में, तो B रीजन में आता है, ठीक है, ख क्षेत्र में आता है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क्स गिवन टू अ नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय हु इज पार्टिसिपेटिंग इन हिंदी, इससे मतलब निबंध जो होता है वो, ठीक है, एजुकेशन एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन, ठीक है, तो इस तरह का जो कंपटीशन होता है उसमें ग्रेस मार्क जो है क्या दिया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, 10% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 10। उसके बाद 103 देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन,
जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का जो पहला चेयरमैन थे वो थे श्री बाल गंगाधर खेर, ठीक है, बीजी खेर, याद रखिएगा बीजी खेर, कहीं कहीं बीजी खेर भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। हु चेयर द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कंस्टिट्यूटेड इन 1973, कौन उसका किया, चेयर कौन किया, तो उसका जो चेयर किया कौन, श्री ललित नारायण मिश्रा, ठीक है, ललित नारायण मिश्रा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू एनुअल प्रोग्राम इन विच ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट टेंडर नोटिस ईटीसी ऑफ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर टू द पब्लिशड इन न्यूज़पेपर, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, ठीक है, दोनों भाषा में हो जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, चंडीगढ़ कम्ड अंडर, चंडीगढ़ किस रीजन में आता है, बी रीजन में आता है। राजभाषा के क्वेश्चन सिर्फ आपको याद करना है, समझना है इसको। इसमें क्या है, इन विच रीजन ऑफ द नॉन हिंदी स्पीकिंग पार्टिसिपेट टू बी गिवन ग्रेस मार्क्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हिंदी इज एजुकेशन, ये सब तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सी रीजन, अच्छा सी रीजन है, इसमें ग्रेस मार्क दिया था, इसमें कौन सा रीजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यानी कि 108, दोज ऑफिशियल्स हुज मदर टंग इज साउथ इंडियन लैंग्वेज कैन सीक एडमिशन इन विच कोर्स, ठीक है, इसका हो जाएगा ए प्रबोध, ठीक है, माने कि जिनके अधिकारियों की जो भाषा है, मातृभाषा है, यानी कि दक्षिण भारत के होंगे, दक्षिण भारतीय हो गए, तो किस माध्यम में प्रवेश लग सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है उनको प्रबोध, ठीक है, थोड़ा आता है तो प्रवीण, और ज़्यादा आता है तो प्रज्ञा, ठीक है, इस तरह से ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, यानी कि 9 नंबर राजभाषा का, व्हाट इज़ द पीरियडिटी ऑफ मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ठीक है, तो ये होता है 1 in 6 month, ठीक है, 1 in 6 month होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हिंदी 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर, यानी कि ये है। चलिए क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया है, फिर अब कुछ इसके बाद किसी न किसी नए क्वेश्चन के साथ आपको फिर से मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और मुझे उम्मीद है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद दोस्तों।